Hello, good afternoon, dear students. I hope you all are fit and fine. Welcome back to your YouTube channel, Shashi Uttam, of your physics lecturer. Today we are going to start fresh topic, current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इस लेक्चर के अंदर हम इसके बेसिक कुछ इसकी डेफिनेशंस और इसके बारे में पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ना क्या क्या है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी या इसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। दो पार्ट में इसको किया गया है। इसकी जो वेटेज है चैप्टर की वो है 7 मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द J&K स्टेट बोर्ड रिसेंटली। लेटेस्ट लेवल में इसकी वैल्यू जो है वेटेज जो 7 मार्क्स की है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके टॉपिक क्या क्या हैं इसके अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, दोनों का रिलेशन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, ओम्स लॉ क्या है, फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, रजिस्टर इन सीरीज क्या है, रजिस्टर इन पैरेलल क्या है, कलर कोड, कार्बन रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन EFM पोटेंशियल डिफरेंस, सेल सीरीज पैरेलल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉज, डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, व्हिटसन ब्रिज, स्लाइड ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, उसकी एप्लीकेशंस, ये सारी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के विषय में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारा, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है अगर उसकी डेफिनेट डायरेक्शन है तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, अगर डायरेक्शन जो होती है, जो चार्ज होता है उसकी जो डेफिनेट डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। क्या होती है इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो डायरेक्शन है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डेफिनेट डायरेक्शन है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। क्या देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। तो द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेनोटेड बाय आई। उसको डिनोट करते हैं किस सिंबल के साथ, आई के साथ। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स। किसमें, मेटल्स में। गैस और लिक्विड्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। जो करंट कंडक्टर में फ्लो करती है, कैसे, मेटल के अंदर करे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो, मेटल के अंदर करे तो इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो गैस या लिक्विड के अंदर करंट फ्लो करे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। कहता है अगर हम चार्ज क्यू लिखते हैं, फ्लोज फॉर टाइम टी, चार्ज जो है अगर फ्लो करता है टाइम टी सेकेंड में, तो देन क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाय टी। इसका फार्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय, यानी कि डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। आपने पढ़ा था क्यू होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू एन ई। एन होता है इंटीजर्स होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी 1 -2 भी +2 भी, एन हो गया। ई हो गया एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एलिमेंट्री चार्ज हो गया ई। तो हमने क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो वो क्या आ गया, एन ई अपॉन टी आ गया। करंट किसके बराबर हो गया, एन ई अपॉन टी के बराबर हो गया। तो यूनिट ऑफ करंट क्या आ गया आपके पास, एम्पियर। यूनिट जो करंट का है, करंट किस में मेज़र की जाती है, एम्पियर के अंदर। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टैट एम्पियर। क्या होता है वो, स्टैट एम्पियर। ये तो इसका ऐसे यूनिट आ गया वो एम्पियर।
और CGS यूनिट क्या आ गया इसका, स्टैट एम्पियर, वो स्टैट एम्पियर होता है। सो वी नो दैट करंट I इक्वल टू चार्ज बाई T इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स 1 एम्पियर इज इक्वल 1 बाई कूलम बाय सेकेंड, यानी कि चार्ज किस में मेज़र करते हैं, कूलम में, 1 कूलम। T क्या है, 1 सेकेंड, ठीक है ना। अगर करंट 1 एम्पियर है तो कूलम चार्ज क्या आ गया, 1 कूलम, और टाइम क्या आ गया, 1 सेकेंड। डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप लोग, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि हम 1 एम्पियर उसे बोलते हैं जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर, उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। CGS यूनिट मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, स्टैट एम्पियर। किसका, करंट का क्या होता है, स्टैट एम्पियर कहा जाता है इसका यूनिट जो है CGS यूनिट। आगे आगे इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, टाइप्स ऑफ करंट। करंट की टाइप्स क्या क्या है देखिए, करंट की टाइप्स आ गई आपकी, पहली तो आ गई आपके पास स्टडी करंट। क्या आ गई, स्टडी करंट। टाइप्स ऑफ करंट में स्टडी करंट आ गई। किसे बोलते हैं स्टडी करंट, अगर मैग्नीट्यूड करंट चेंज ना करे टाइम के साथ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द करंट इज सेड टू बी स्टडी करंट, तब उसे क्या बोला जाता है, स्टडी करंट बोला जाता है। तो उसकी डायग्राम क्या है, ये एक्स एक्सिस आ गया टाइम और वाई एक्सिस आ गया करंट, ये आ गया P पॉइंट कोई एक्स। तो स्टडी करंट होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे आप इन्वर्टर चलाते हो तो इन्वर्टर की लाइन में क्या होता है, वो कांस्टेंट चलती है, ना तो फ्लो करती है, ना मैग्नीट्यूड होता है, ना उसका डायरेक्शन। तो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द करंट इज सेड टू बी स्टडी करंट। दूसरा आता है आपका वेरिंग करंट। अगर मैग्नीट्यूड करंट चेंज करती है टाइम के साथ तो करंट को क्या कहा जाता है, वेरिंग करंट। उसका ग्राफ क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, थोड़ा करेगा टाइम और करंट, ये आ गई आपकी वेरिंग करंट। क्या आ गई है आपकी, वेरिंग करंट। आपने पढ़ी अभी स्टडी करंट और वेरिंग करंट। उसके आगे आ गई आपकी कौन सी, उसके आगे आ गई अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट आपने पढ़ी हुई है। अल्टरनेट करंट क्या आ गई आपकी, ये आ गई वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करे कंटिन्यूसली और डायरेक्शन चेंज करे पीरियडिकली। मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज करे और डायरेक्शन चेंज करे पीरियडिकली। ये देखिए पीरियडिकली चेंज कर रहा है ना, उसे बोलते हैं अल्टरनेट करंट। ट्रांजिट करंट होती है वो करंट जो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लो करे किसी कनेक्टर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, स्टडी ट्रांजिट करंट। जो कुछ टाइम के लिए फ्लो करती है उसे बोलते हैं ट्रांजिट करंट। तो ये था आपका करंट। करंट में क्या क्या पढ़ना आपने, उसकी डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी टाइप्स जो हैं करंट की वो क्या क्या हैं। तो कल हम इसके न्यूमेरिकल और इसकी वैल्यू को पढ़ेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय।